हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। देखिए कंसंट्रेशन सेल है, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पढ़ा था कि इसकी जो कैथोड और एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन सेल है इसके अंदर आप कैथोड और एनोड होते हैं वो सेम सबस्टेंस के बनाते हो या सेम मेटल है इसके बनाते हो। और बेटा जब सेम मेटल के बनाओगे तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सेम मेटल है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। किस टाइप से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। ऐसे सेल जो सेम मटेरियल या सेम सबस्टेंस के बने होते हैं और उनके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू जीरो होती है, उनको बोल देते हैं कंसंट्रेशन सेल। लिखेंगे सेल इन विच both electrode cathode and anode, both electrode cathode and anode made up by same substance and standard EMF of cell, standard EMF of cell is zero, called concentration cell. कंसंट्रेशन सेल बेटा ऐसा सेल जिसमें कैथोड और एनोड दोनों सेम सबस्टेंस के बने हो, सेम मेटल के। जैसे मैं मान लूं कि कैथोड है, ये भी एनोड जिंक का बना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये मान लिया कैथोड ये जिंक का बना है, तो एनोड भी किसका बना होगा, जिंक का। तो जिंक है उसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो फिक्स होता है। तो कैथोड पे जितना होगा उतना ही कहां पर होगा, एनोड पे, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। दीज आर ऑफ टू टाइप। कंसंट्रेशन सेल होते हैं दो टाइप के, टू टाइप्स, दो टाइप्स के सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, और सेकेंड वन होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। दोनों ही केस में कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के बने होंगे और उसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। फिर देखिए आगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, आपका जो कैथोड और एनोड है वो सेम मेटल का बना होता है, बट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी सेम होता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, इसमें बोथ इलेक्ट्रोड मेड अप बाय सेम मेटल या सेम मटेरियल या सेम सबस्टेंस और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन भी सेम होती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड जनरली कौन से लेते हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड सेम सबस्टेंस के बने, सेम होने के कारण उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। नोट कर लीजिए, इसको लिखवाते हैं, इसके लिए एक एक को डिस्कस करते हैं। फिर मिटा दे। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल
देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। लिखेंगे बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, both electrodes are same which are present in same electrolytic which are present in same electrolytic solution, which are present in same electrolytic solution but concentration of electrolytic solution are differ, but concentration of electrolytic solution solutions are differ, known as electrolytic concentration cell, known as electrolytic concentration cell। देखिए बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड सेम है, बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम विच आर प्रेजेंट इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर डिफर। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफर होती है, उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। देखो एग्जांपल बता रहे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिया जिंक, ये प्रेजेंट है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इसकी कंसंट्रेशन है C1। ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा होता है, एनोडिक कंपार्टमेंट, इसकी कंसंट्रेशन है C1। इधर भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, इसकी कंसंट्रेशन है C2, और इधर भी क्या है जिंक। तो बेटा यहां पर हमने देखा, आपसे पूछा ये किस टाइप का कंसंट्रेशन सेल है, दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, कैथोड ये वाला क्या होगा लेफ्ट साइड वाला एनोडिक कंपार्टमेंट, राइट साइड वाला कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों का मेटल सेम होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी सेम है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं यहां पे बात करूं जिंक, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन कहां पर होगी, एनोड, ये हाफ रिएक्शन होती है एनोड पे, और यहां पे इसकी कंसंट्रेशन है C1, ये तो सॉलिड है +2 इलेक्ट्रॉन। हाफ रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, Zn+2 है कैथोड वाला जिसकी कंसंट्रेशन है C2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, जिंक सॉलिड में, ये कैथोड पे। तो ओरल सेल रिएक्शन की आप बात करूं तो ओरल सेल रिएक्शन में जिंक होगा कैंसिल आउट होगा, इधर की कंसंट्रेशन कितनी बची C2 और इधर कंसंट्रेशन Zn+2 की कितनी होगी C1। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं ई सेल इक्वल टू होता है ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन 2, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इधर भी तो Zn+2 जिसकी कंसंट्रेशन C1, इधर वाले की C2, ये हो गया log C1 अपॉन C2, ये हो गया। अब बेटा एक चीज यहां पे बताएंगे, ई नोट सेल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड इधर भी क्या Zn+2 और जिंक माइनस ई नोट Zn+2 जिंक, ये तो होगा ना। और जिंक है उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, तो इधर जितना उधर इतना है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ई सेल इक्वल टू आपके पास में क्या होगा -0.0591 डिवाइड बाई 2 log C1 अपॉन C2, ये लिख सकते हैं। तो ये होगा सेल का ईएमएफ। या फिर आप क्या कर सकते हो, log है उसके आगे वाली टर्म को अगर अपोजिट कर दो तो इसके पहले का साइन चेंज हो जाता है। देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको, ई सेल इक्वल टू प्लस आ गया 0.0591 डिवाइड बाई 2 log C2 अपॉन C1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड सेम है, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन लेकिन डिफरेंट होती है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल।
नोट कर लीजिए इसको। फिर देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, उस पर आता है। थ्योरेटिकल तो बता दिया क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है। बेटा आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने ये लिखाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोड वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्सेप्शन बताया था क्या, कंसंट्रेशन सेल। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। और एक क्वेश्चन से बताता हूं मैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल में, देखिएगा। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है, इसी से मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं जो मेडिकल एग्जाम में भी पूछा होगा। देखो ये आपको दे रखा है कॉपर और कॉपर +2, कंसंट्रेशन है C1, ठीक है। कॉपर +2 कंसंट्रेशन है C2 और कॉपर, ये एक कंसंट्रेशन सेल है। अब यहां पे दे रखा है सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, ऑप्शन है C1 greater than C2, C2 greater than C1, third C1 equal to C2 and fourth none of this या can't say anything, ऐसा कुछ ऑप्शन था। अब बेटा आपको ये बताना है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। हम ये जानते हैं स्पॉन्टेनिटी है वो बताई जाती है गिब्स फ्री एनर्जी से, और डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है -NF ई सेल। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और उस कंडीशन में सेल होगा वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, ठीक है। बताइए अब आप कौन सी कंडीशन होगी, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करने पर, C1 और C2 में किसकी कंसंट्रेशन हाई होने पर ई सेल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बनाओ वही रिएक्शन कह रहा हूं, चलो मैं बताता हूं। हाफ रिएक्शन एट एनोड, हाफ सेल रिएक्शन कहां पे होगी, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कॉपर सॉलिड है, कन्वर्ट इन कॉपर +2, कंसंट्रेशन कितनी है C1। हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, कॉपर की +2, कॉपर आयन के +2, सॉरी C2, ये किसमें गया, कॉपर सॉलिड। ओवरऑल सेल रिएक्शन आप लिखोगे, सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल आपकी यहां पे सेल रिएक्शन बेटा क्या आ गई, कॉपर +2 जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर +2 जिसकी कंसंट्रेशन है C1। नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, कितने हैं 2, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी है C1/C2, ये रिएक्टेंट। ई नॉट सेल इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि कॉपर रिडक्शन क्या करते हैं ई नॉट सेल के लिए, रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड, दोनों मेटल है वो सेम है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 0। आगे देखिएगा, ये 0 है तो इसमें क्या होगा, ई सेल इक्वल टू -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग C1/C2। बेटा नेगेटिव साइन होता है उसको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिया करो। क्या होता है, ई सेल
इक्वल टू प्लस में कैसे होगा, जब log के आगे वाली टर्म को उल्टा कर दोगे, log C2 अपॉन C1। अब देखो प्लस में आने के बाद में ऊपर वाली टर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, हाई। तो C2 और C1 में C2 इज ग्रेटर देन C1, तो इस सेल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिला, इस कंडीशन में देखिए C2 इज ग्रेटर देन C1, तो उस कंडीशन में ई सेल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 देन ई सेल विल बी पॉजिटिव। सेल का ईएमएफ है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये जानते हो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, ये होगा माइनस एन एफ ई सेल। और वी नो दैट ई सेल पॉजिटिव देन डेल्टा जी नेगेटिव, और प्रोसेस क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा हो गया, C2 इज ग्रेटर देन C1। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। बेटा ये आपको सेल दे रखा है, कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है। आपसे ये पूछा था कि कौन सी कंडीशन में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और वो नेगेटिव कब होगी, ई सेल के साथ ही रिलेशन होता माइनस एन एफ ई सेल, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव। तो हमने रिएक्शन लिखा सेम ही है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो एनोड वाला पार्ट लिख लिया, कैथोड का पार्ट लिख लिया, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी आ गई। तो ई सेल इक्वल होगा ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है C1, रिएक्टेंट की साइड में क्या है C2। ई नोट सेल की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास में ये आ गया, माइनस के अंदर आ गया। आप इसको प्लस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करो, लॉग के आगे वाली टर्म को अपोजिट करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो प्लस में, तो C2 इज ग्रेटर देन C1, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा। फिर करवाते हैं आपको इलेक्ट्रोड, ये कौन सा करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लिख लिया, इसको मिटा दे। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखिएगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, आपको बेटा ये बताया था कंसंट्रेशन सेल के अंदर कि कैथोड और एनोड सेम सबस्टेंस का बना हुआ होता है। ईएमएफ की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है वो 0 होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफर होती है। यहां पे देखिएगा क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। बेटा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, व्हेन कैथोड एंड एनोड बोथ आर मेड बाय सेम सबस्टेंस which are present in same electrolytic solution with same concentration but pressure of electrode are differ, known as electrode concentration cell। देखिएगा लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, when cathode and anode, when cathode and anode made by same substance and present in same electrolytic solution with same concentration या same concentration of same electrolytic solution। ये लिख सकते हो present in same concentration of same electrolytic solution but
प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रेशर आ गया, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रोड कैसे हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड। प्रेशर कब काम में लिया जाता है, जब गैसेस स्पीसीज हो, बट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड आर डिफर। प्रेशर आ गया तो गैसेस अपने आप आ गया, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड आर डिफर is called electrode concentration cell। इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो बेटा यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले मेन कंसंट्रेशन सेल है, उसकी क्या डेफिनेशन है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, ठीक है, और उसका ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, ये हम जानते हैं। फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैथोड और एनोड सेम होंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होगा, ये भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन डिफर रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर डिफर रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसे लेंगे अपन, गैसेस इलेक्ट्रोड। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ गैसेस इलेक्ट्रोड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या सर्किट है उसको ज्वाइन करने के लिए किसको यूज में लिया था अपन ने, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम को। देखो मैंने काम ले लिया पीटी, S2 गैस ये बना दिया मैंने, ऐसे बना सकते इसको, मेरा कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, कोमा से लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, HCl लिख दिया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दोनों के लिए सेम कंसंट्रेशन का, इधर पीटी लगाते हैं, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे भी लिखा रहता है बेटा, ऐसे भी दिया हो रहता है, इसमें दोनों सही है, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोनों का, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, ये इसका प्रेशर मैं मान लेता हूँ P1 और इसका प्रेशर मैंने मान लिया P2। ये देखो क्या बताना चाह रहा है, इलेक्ट्रोड उसका प्रेशर डिफरेंट है, लेकिन ये HCl के साथ में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन सेम। क्लियर हुआ। अब देखो इसको कैसे बनाओगे आप, वही रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन एट एनोड, हाफ रिएक्शन एट कैथोड। देखो पहला हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, देखिएगा H2 है, प्रेशर कितना है P1, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन 2H+, कंसंट्रेशन तो सेम ही है, कंसंट्रेशन तो सेम है बेटा। दूसरा देखो हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, half cell reaction at cathode, and we know that at cathode reduction take place, reduction होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2H+ by gain of 2 electron convert in H2, और यहाँ पे इसका प्रेशर है P2, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, इधर H2 जिसका प्रेशर क्या P1, इधर भी क्या होगा H2 प्रेशर क्या होगा P2। डिफरेंट प्रेशर है, गैसेस इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर काम में लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसकी जगह क्या आ जाएगा प्रेशर। देखिएगा हम इसके लिए ई सेल लिखते हैं, एमएफ ऑफ सेल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल रिएक्शन, लॉग प्रोडक्ट में क्या P2 प्रेशर P2 अपॉन P1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। देन ई सेल इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग P2 अपॉन P1। या बेटा यहां पर अगर आप लॉग के आगे वाली टर्म को अपोजिट कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग
P1 अपॉन P2। ये होगा EMF ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। बेटा एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर मटेरियल कैसे होंगे, सेम मेटल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफर होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफर है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सेम तो, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। चलो, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी कंडीशन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, उतारिए इसको, नोट कर लीजिए, फिर करवाते हैं क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा देते हैं इसको, फिर क्वेश्चन करवाते हैं इसका। देखो, लिखेंगे सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। देखो एक सेल है, उसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, देखिएगा, सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, H2 प्रेशर है P1 और ये प्लेटिनम, ये H+ ये दे दिया, और H2 प्रेशर है P2 प्लेटिनम। अब देखो प्रेशर डिफरेंट कर रखा है, इसका मतलब, और कंसंट्रेशन के साथ में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंसंट्रेशन सेम है और उसका इलेक्ट्रोड का प्रेशर है वो डिफर है। इसका मतलब कौन सा सेल होगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विच इज करेक्ट, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विच इज करेक्ट। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन है P1 इक्वल टू P2, सेकेंड वन है P1 ग्रेटर देन P2, थर्ड है P2 इज ग्रेटर देन P1, फोर्थ है कांट से एनीथिंग। कांट से एनीथिंग। आपको बताना कौन सी कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और हम ये जानते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी के लिए गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। हम ये जानते हैं डेल्टा जी है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये नेगेटिव कब होगा, इसके EMF के साथ में रिलेशन होगा -NF ई सेल, और ये नेगेटिव में कब आएगा, जब ई सेल है, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब देखो लगाओ, वो ये हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड कीजिएगा। हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, और आप ये जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, H2 तो है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H2 प्रेशर क्या है इसका P1 कन्वर्टिंग इनटू H+। हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे होगी। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्या होगा 2H+ बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन H2, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है P2। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये क्या हुआ, H2 प्रेशर है P1 कन्वर्ट इन H2
प्रेशर है P2, कंसंट्रेशन सेम है, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। तो नल्स इक्वेशन लगाते हैं, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन P2 अपॉन P1। ई नॉट सेल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। देन ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग P2 अपॉन P1। माइनस में कंफ्यूजन होता है तो प्लस में कर लो, क्योंकि बेटा नीट के बच्चों में जनरली देखा गया है कि प्लस माइनस में ही गलतियां कराते हैं, कंसेप्ट आता है फिर भी गलत हो जाता है, इसलिए आप प्लस में कर लो। और प्लस के में करने के बाद में अगर ऊपर वाली टर्म है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, नीचे वाली है तो नेगेटिव होगा लॉग वाले के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ई सेल, ये लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग P1 अपॉन P2। तो अब लॉग में अपर वाली टर्म अगर ज्यादा है तब क्या होगी, पॉजिटिव, लोअर वाली ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, इस वाली कंडीशन के बेसिस पे कि P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इस कंडीशन में ई सेल इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो कौन सी होगी, P1 इज ग्रेटर देन P2 सेकेंड। तो ये था बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक बार मैं फिर शॉर्ट में पूरे को रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। हम पढ़ रहे कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बोलते हैं कैथोड और एनोड मेड बाई डिफर मटेरियल, जबकि यहाँ पर दोनों का मटेरियल क्या होता है, कैथोड और एनोड सेम ही होते हैं। फिर जब सेम ही हो गया तो स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी आपको, क्लियर हो गया। फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, मेटर सेम, ईएमएफ स्टैंडर्ड वाला 0, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकिन कंसंट्रेशन डिफर है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में मेटल भी सेम है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम है, उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है वो गैसी इलेक्ट्रोड होते हैं, उसका प्रेशर डिफर होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसमें जो बेटा एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी कौन सी कंडीशन के अंदर सेल स्पॉन्टेनियस होगा। तो सेल रिएक्शन लिख के देखो आप, बच्चे इसको रट जाते हैं कि इस वाली कंडीशन में P1 होता है, उस वाली कंडीशन में C2 इज ग्रेटर देन C1, ऐसा नहीं है। वो बेटा कई बार इसको P2 लिख देता है, इसको P1 लिख देता है, तब क्या करोगे, इसलिए आप उसको रिएक्शन बनाओ उसकी, ठीक है ना, उसके बाद में सोल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये था आपका कंसंट्रेशन सेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसका ईएमएफ के साथ में रिलेशन, और बहुत से अच्छे क्वेश्चन और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।